Vladimir Putin has announced he will stand for re-election as Russian president when his term ends next year. रशिया की अपर हाउस ने अनाउंस कर दिया है कि अब रशिया में इलेक्शंस होंगे और पुतिन ने यह भी कहा है कि वो इस इलेक्शन में फाइट करेंगे। इसका मतलब पुतिन का जीतना तय है और व्लादिमीर पुतिन दोबारा बनेंगे रशिया के राष्ट्रपति। क्योंकि अगर कोई और देश होता तो वहाँ हम कहते कि इलेक्शन मतलब तो ये है कि उनका हारना भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन रशिया जिस तरह से काम करता है और पुतिन की जो पकड़ रशिया के ऊपर है, उनका जीतना लगभग तय है। तो उन्होंने कहा है 2024 में जब उनका टर्म एंड होगा तब दोबारा इलेक्शन वो लड़ेंगे और अगर वो 2024 जीत जाते हैं, जो वो जीतेंगे ही, तो लगभग 12 साल तक वो पावर में रह पाएंगे। इसके बाद फिर 6 साल का एक टर्म वो फाइट कर सकते हैं। तो 2036 तक लगभग वो अपनी सीट और अपनी पावर को स्टैब्लिश कर पाएंगे रशिया में, जो उनको बना देगा रशिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। और इवन अभी वो एक इलेक्शन इसके बाद 2024 में भी जीतते हैं तो ऑलरेडी वो 24 साल तक शासन कर चुके हैं, तो 6 साल और उन्हें ले आएगा स्टालिन से भी आगे और स्टालिन के बराबर अभी तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट रशिया के, या रशिया जो पहले यूएसएसआर था, संयुक्त राज्य संघ, उसके बन जाए। पहले रशिया में एक सीमा हुआ करती थी कि आप कितनी बार री इलेक्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो बदलाव जब पुतिन ने किए उसके बाद लगातार वो अभी 2 टर्म्स के लिए और 6-6 साल के लिए 2 टर्म्स के लिए और वो अभी इलेक्शंस को लड़ सकते हैं। तो इतना लंबा पीरियड रन करने वाले वो रशिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति रहेंगे। लेकिन रशिया में आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप रह रही है, और कौन थे स्टालिन और क्या उनका वजूद था और क्यों इतनी पॉपुलैरिटी है अभी व्लादिमीर पुतिन की, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले समझिए अभी की अनाउंसमेंट। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, और उन्होंने कहा कि वो चुप नहीं बैठने वाले, वो बैठेंगे नहीं। आई विल नॉट हाइड, आई विल गो एंड सीक माई री इलेक्शन। और जो उनके सबसे भी बड़े अपोजिशन के लीडर हैं, जिनका नाम है एलेक्सी नेवली, वो खुद अभी जेल में है। तो जो सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर है आपका, वो जेल में है। इन्होंने यूक्रेन में युद्ध लड़ा जो अभी तक चल रहा है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, यूक्रेन के साथ जंग अभी तक चल रही है, पर व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी लगातार रशिया में बढ़ी है। और इसीलिए जब आपका अपोजिशन लीडर जेल में है, आपके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो वो दुनिया से गायब हो जाता है, और आप पॉपुलर है एक बड़े फैक्शन में, तो आपका जीतना लगभग तय होता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक लौटे ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर कुछ इस तरह से रूल किया है। इससे पहले अगर देखें तो कई और लीडर्स भी आए जिन्होंने कुछ इस तरह से ही वहाँ पर रूल किया है। अगर आप यूएसएसआर से लेकर रशिया तक की हिस्ट्री को देखें तो आपको दिखेगा पूरे इतिहास में इवान द टेरिबल जो रिकॉर्ड टर्म है वो तो वहाँ के किंग थे, 51 साल का रूल था। फिर माइकल वन 32 साल का रूल था। ये अराउंड बात हुई है 1533 के आसपास, जब भारत में अकबर बाबर वगैरह का रूल हुआ करता था। रीसेंट टाइम्स में देखें तो स्टालिन ने 1922 से 1953 तक रशिया के ऊपर रूल किया था। इनका टर्म था 31 ईयर्स का, यानी लेनिन से तो बहुत ही ज़्यादा। लेनिन तो सिर्फ 7 साल रहे थे, 31 साल स्टालिन रहे थे। और स्टालिन के बाद कोई लंबे समय तक वहाँ रहा है टर्म्स इन ऑफिस में, तो वो है, आपको दिखेंगे यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट पुतिन। क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो 2000 से लेकर 2008, 8 से 12 और 12 से 24 तक रह चुके हैं। यानी 10 साल यहाँ रहे वो, 10 क्या 12 साल यहाँ रहे, 8 साल यहाँ रहे और 4 साल यहाँ रहे, 24 साल। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बीच में प्राइम मिनिस्टर थे वो 4 साल के लिए। देखिए, जब यहाँ इलेक्शन हो रहे थे तब नियम ये था कि वो एक बार में 2 ही टर्म्स के लिए इलेक्शन लड़ सकते थे। तो उन्होंने दो टर्म पूरी किए, 2000 से लेकर 2008 तक वो उन्होंने उस पोजीशन में रहे। और 2008 के बाद वो मेंडलेव को राष्ट्रपति बना के उनके प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो कि सिर्फ एक चेहरे वाले प्राइम मिनिस्टर थे। असली वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन असली पावर जो थी वो पुतिन के पास ही थी। और उसके बाद कुछ बदलाव किए गए और बदलाव में ये तय किया गया कि अब जो टर्म्स हैं वो बढ़ के 6 साल के हो गए हैं, 4 साल के बदले में, और एक बार में वो 4 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इन 2 टर्म्स को पूरा करने के बाद पुतिन और 2 टर्म्स के इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव किए गए थे, ये बदलाव भी इन्होंने खुद से किया थे। और जब मेंडलेव बने थे राष्ट्रपति, तब इनके अंदर ये प्राइम मिनिस्टर थे अगले 4 साल के लिए। लेकिन जब वो 4 साल का पीरियड भी था, तब भी पूरी तरह से रशिया पे हर तरह का कंट्रोल किसी का था, तो पुतिन का था। तो ये सब जो पॉलिटिक्स की गई, यहाँ ऑलरेडी ये टर्म्स इन ऑफिस 24 साल बिता चुके हैं अपने साथ, और अगला इलेक्शन वो जीतेंगे तो फिर 6 साल और होगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद 6 साल और वो इलेक्शन के लिए फाइट करेंगे। तो वो आराम से 36 साल तक रूल कर पाएंगे रशिया की पॉलिटिक्स के ऊपर, यानी वो स्टालिन से भी आगे निकल जाएंगे।
जो आपको यहाँ नंबर्स में भी दिख रहा है। तो जब हम देखें ना कि इतना लंबा टर्म कोई लीडर प्ले करे, तो स्टालिन ने यूएसएसआर की पूरी हिस्ट्री बदली थी। स्टालिन के टाइम में सोचो 1922 से लेकर 1953 का जो पीरियड था, उसमें रशिया ने बहुत बड़ा चेंज देखा था, पूरी यूएसएसआर का बदलाव हुआ था। यूएसएसआर संगठित हुआ था, एक ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, जिसका बुरा हाल हो रखा था, वो एक सुपर पावर बन के उभरी थी। जोसेफ स्टालिन के पीरियड में ही वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया, तबाही मचाई गई, जो ग्रेट पर्ज कहते हैं, जहाँ पे बहुत से लोगों को स्टालिन ने मरवा दिया जो उनके विरोधी थे। और द ग्रेट पर्ज कहते हैं जिसे, और रशिया और यूएसएसआर को ओवरऑल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ पुश किया गया। और उसका नतीजा ये था कि आपको रशिया यूएसएसआर एज अ सुपर पावर बढ़ते हुए दिखाई दिया। और यूएसएसआर की जो पावर बढ़ी, वो चाहे किस भी तरीके से बढ़ी हो, लेकिन स्टालिन ने एक रोल उसमें निभाया था बहुत बड़ा। और स्टालिन के बाद अगर पुतिन इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो क्या पुतिन भी उस तरीके से प्रभाव डाल पाए हैं अभी तक? इस चीज़ को समझना है अगर आपको, तो 1997 में जाना पड़ेगा, 1991 में जाना पड़ेगा, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ। यूएसएसआर के टूटने के बाद उसमें रशिया बना, जो एक सक्सेसर स्टेट था यूएसएसआर का। और रशिया इतना कमज़ोर था कि उसे धमकी दी गई कि भारत के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, भारत के साथ आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एक एग्जाम्पल है, और कई चीज़ें थी जो रशिया के हाथ से निकल गई थी। लेकिन पुतिन, जो कभी केजीबी के एजेंट थे, वहाँ की खुफिया एजेंसी के जासूस थे, वो वहाँ पे आते हैं, पावर में बढ़ते चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर राष्ट्रपति बनते हैं। और जब ये राष्ट्रपति बनते हैं, तो वहाँ से रशिया का रीअसर्शन स्टार्ट होता है। रीअसर्शन मतलब दोबारा से प्रयास करते हैं वो कि जो उनकी खोई हुई गरिमा है रशिया की, उसको वापस करने की। लेकिन इसका प्रभाव ये होता है कि वहाँ के लोगों को बहुत महंगाई और चीज़ें झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने आप को असर्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दिखता है, उन्होंने पहले क्रीमिया में अटैक किया रशिया ने यूक्रेन में 2014 में अटैक किया, रशिया ने फिर 2022-23 में दोबारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और अपने इलाके वापस ले लिए जो उनको लग रहा था उनके हैं। ठीक इसी तरह और कई जगह काफ़ी प्रोएक्टिवली दिखे, चाहे वो सीरिया में जाना हो और बशर अल असद की मदद करनी हो, चाहे अमेरिका को आड़े हाथों लेना हो, इन सब में व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया और रशिया को एक डोमिनेंट पावर की तरह उभरते हुए दिखाया। इसके बारे में और बात करें इससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आप लेना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें किस चीज़ के ऊपर, अपने मोटिवेशंस, अपने डिसिप्लिन, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, और कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड करना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, ये समझने में। और ये तभी हो पाएगा जब बेहतर तरीके से आप क्लासेस अटेंड करेंगे, आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी। और ये सब ध्यान में रखते हुए PW ओनली IAS आपके लिए लाए हैं अपने फाउंडेशन बैचेस, जो फोकस करते हैं इसी चीज़ के ऊपर कि आपकी क्लासेस इस तरह बिल्ड की जाएं कि आप अकाउंटेबल बने अपने प्रति, कि रोज आपको क्लासेस लेनी है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बेसिक फाउंडेशन लेवल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ें तक समझाई जाएंगी आसान भाषा में, और प्रिपेयर किया जाएगा आपके इस एग्जाम के लिए, कि फाउंडेशन को बिल्ड किया जाएगा पहले, और फिर आपको लेयर बाय लेयर प्रिपेयर किया जाएगा इस एग्जाम के लिए। दिक्कतें ये आती हैं, बच्चे कहते हैं कोर्सेज बहुत महंगे हैं और हम शहरों में जाके क्लासेस नहीं कर सकते या दिल्ली नहीं आ सकते, तो उन सब के लिए ऑप्शन है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। केवल 10,999 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल है, और प्लस आपको ये ऑनलाइन मिल रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास है। तो उन दोनों चीज़ों का तोड़ अब आपके हाथ में है। तो एनरोल टू दिस क्लासेस एंड गिव योर प्रिपरेशन अ विंग। आपको जो डिटेल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ से आपको बाकी डिटेल्स इस कोर्स के बारे में मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करे जो आपको इन लाइन रखे प्रिपरेशन से, तो ये वो कोर्स होगा आपके लिए बिल्कुल, जहाँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया गया ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। सो हैव अ लुक एट दिस। अब बात करते हैं पुतिन के ऊपर। मैंने आपको बताया कि स्टालिन का टर्म जो था, उसमें स्टालिन ने यूएसएसआर को में एक ग्रेट पर्ज हुई, यानी जो वहाँ पे बर्जुआजी जिसे कहते हैं या कैपिटलिस्ट लोग, उनको मारा गया, जो भी इनके विरोधी सबको ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक कि पॉलिश लोगों को भी मारा गया यूएसएसआर में, और एक तरह से डोमिनेंट रूल कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे एरिया पे एस्टैब्लिश किया गया। वो एक काला समय था बाकी लोगों के लिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा रशिया ने इंडस्ट्रियली उस टाइम में बेहतर किया और वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। ठीक है, और इस पीरियड में क्या हुआ था, अगर आप इस पीरियड को देखो, व्लादिमीर आपके स्टालिन का पीरियड 1922 से लेकर 1953, इस बीच में कोई युद्ध हुआ था बड़ा सा?
वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? इसी पीरियड में हुआ था। तो इस तरह से लगातार आप देखते हो स्टालिन का रोल बड़ा रहा हिस्ट्री में शेप करने में। ठीक उसी दिशा में पुतिन को बढ़ते हुए आप देखोगे कि उन्होंने भी जंगें लड़ी और कोशिश लगातार कर रहे हैं द ग्रेट रशियन एम्पायर को स्टैब्लिश करने का। अब हालांकि सच्चाई यह है कि रशिया वो यूएसएसआर नहीं रहा जो अमेरिका के साथ कंपीट किया करता था। आज का रशिया चाइना का एक जूनियर पार्टनर बन के रह गया, जहाँ चाइना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और रशिया ने लगातार अपने आप को असर्ट तो किया, पर इनकी इकोनॉमी बहुत डाउनग्रेड कर चुकी है, केवल ऑयल और नेचुरल गैस पे निर्भर होने वाले हैं ये। और इसीलिए जो पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं कि सर्वाधिक टाइम सर्व करने वाला कोई प्रेसिडेंट और उसको कोई ओवरटेक कर सकता है तो वो पुतिन है। पुतिन अभी 71 साल के हैं और अगले 12 साल अगर वो रूल करते हैं तो वो कितने साल के हो जाएंगे? 83 ईयर्स के वो हो जाएंगे। लेकिन तब भी रशिया में लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम जीते हैं, काफ़ी फिट है पुतिन। तो उनको कुछ नहीं होता है तो एक बड़े लंबे टर्म तक वो सर्व कर सकते हैं। और यहाँ तक कि पुतिन ने कोशिश भी की लगातार कि वो कहीं ना कहीं स्टालिन का अनुसरण करें, उसको फॉलो करें कुछ एरियाज में। और जो उनके क्राइम्स छुपाए गए, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे कि कैसे स्टालिन और हिटलर ने एक पैक्ट साइन किया, क्या डिटेलिंग थी, कितने लोगों की हत्याएं हुई, वो सब अभी तक पब्लिक पुतिन ने नहीं किया है। हालांकि कहा जाता है कि पुतिन को उतना खासा उसके फैन नहीं है पुतिन स्टालिन के, लेकिन दुनिया पैरेलल जरूर ड्रॉ करती है कि जो इंपीरियल एम्बिशंस है रशियन प्रेसिडेंट के, जिस तरह यूक्रेन पर उन्होंने दबाव बनाया, जिस तरह वो लगातार अलग अलग इलाकों में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो दिखाता है कि रशिया इस पुश की तरफ जा रहा है। और यही नहीं, रशिया असल में की सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस आई है थोड़ी सी किसके प्रति? पहले स्टालिन के प्रति। स्टालिन काफ़ी पॉपुलर देखे गए थे कुछ टाइम में, दोबारा उनके प्रति वो भावना जाएगी, एक मिलिट्री रूलर जिसने काफ़ी टाइम तक हमारे देश को आगे बढ़ाया, जबकि उस टाइम में बहुत सी हत्याएं हुई और काफ़ी बड़े जेनोसाइड हुए पूरे यूएसएसआर में। लेकिन उसी तरह रशिया में अभी पुतिन भी पॉपुलर है एक बड़े सेक्शन के साथ, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रतीत दिखाई कि वो नेशनलिज्म को लेकर, अपने देश को आगे बढ़ाने को लेकर काफ़ी प्रबल रूप से आगे आते दिख रहे हैं। इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी यहाँ पे देखी गई। और अगर आप रशिया की एम्पायर को देखो तो रशिया एक बहुत बड़ा स्टेट है और इसे गवर्न करने के लिए कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है, वरना इतने बड़े लैंडमार्क्स को रूल करना किसी वीक लीडरशिप के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमेशा रशिया में देखी जाती है, जब भी आई है तो वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंटली आगे की तरफ आए। अब देखो, जैसे पहले पुतिन ने एक जंग लड़ी और क्रीमिया का हिस्सा जो है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इस पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ भी यूक्रेन का इधर वाला हिस्सा कब्जा कर लिया। अब कहा यह जा रहा है, क्या आप बताइए, चिचेनिया और बेलारूस और लिथुआनिया और इधर भी कहीं हमला न कर दे और इलाके को और कैप्चर न कर दे अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो, ताकि अपने आप को और पॉपुलरली दिखा सके। तो ये डिफरेंस है कि और पुतिन का जो कंट्रोल है, जो उनकी खास बात है कि वो अब इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करे, इसलिए इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, जहां आज रशिया की कंपेटिटिवनेस केवल अमेरिका के साथ नहीं है, रशिया चाइना को भी बहुत आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहेगा। और इन सब के बीच में अगर इलेक्शन होता है तो पुतिन का जीतना लगभग तय है। तो ये था आज का डिस्कशन। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि पुतिन रशिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या फिर पुतिन रशिया के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि रशिया में महंगाई बहुत बड़ी है, इनके अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा जा चुका है और एक ओलिगार्क कहते हैं कि जो इनके करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही रशिया की प्रमुख इकोनॉमीज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो क्या ये सही तरीका है, गलत? बताइए कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।